देखिए, ये जो भगवद गीता है, जैसे आप कोई मस्जिद खरीदते हैं मार्केट से, तो हर एक मस्जिद में मैनुअल आता है। उसी तरह भगवान ने जब ये संसार बनाए, तो भगवान ने इस संसार में चलानी है, उसके लिए हमें भगवत दी है। इस भगवत में हमें बताया गया है कि हमें कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे भक्ति करनी है, सब कुछ दिया हुआ है। दुख की बात यह है कि लोगों ने भगवत गीता लोगों को पता ही नहीं है, और भगवत अगर कोई व्यक्ति लेके जाता भी तो उसको क्या करता है, कपड़े में लपेट के अपने पूजा घर में देता है। और भगवत एक ही काम लिए काम आता है कोर्ट में कि ऊपर हाथ रख के बोलते हैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, लड़के से कुछ नहीं बोलूँगा और सारी झूठ बोलूँगा। इसीलिए भगवत का जो है ये मैनुअल इसको हमें खोलना है, पढ़ना है, और यही प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने सबको ट्रेन किया। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मंदिर है ये मंदिर नहीं है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें इस ज्ञान की ज़रूरत है। आज विदेश के जो बच्चे हैं वो संस्कृत के श्लोक याद कर रहे हैं, विदेशों में हमारा संस्कृत पढ़ाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा। इसीलिए जो हमारा दिव्य समाज है इसको अगर हमें सुधारनी है तो हर घर में भगवत का होना जरूरी है, और हर एक को पढ़ना चाहिए। आज अगर 5 व्यक्ति है, 5 मोबाइल है, तो हर एक के पास अपना पर्सनल कॉपी भी होना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जब भी चाहे अपना बेड के पास रखे, रात को सोने से पहले पढ़े। और अगर मैं लिख के देता हूँ, गारंटीड है, अगर व्यक्ति अगर रोज़ गीता पढ़ेगा तो उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम खुद देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी अपने पास हमेशा भगवत लेकर चलते थे। बोलते हैं कि जब भी मुझे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो मैं क्या करता हूँ, भगवत गीता खोलता हूँ और उसको पढ़ता हूँ। इवन हमारे श्रीमान मोदी जी जो भारत के मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर है, वो भी बोलते हैं जब भी वो विदेश में जाते हैं, कोई भी टूर में जाते हैं, तो किसी को कुछ गिफ्ट करनी है तो वो क्या गिफ्ट करते थे, भगवत गिफ्ट करते थे। और बोलते हैं कि इस संसार में इससे बढ़िया, इससे कीमती चीज़ मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए, और आपके पास भी इससे ज़्यादा कीमती चीज़ आपके पास नहीं लेने के लिए। तो सोचिए कितना कीमत है हमारे भगवत का। लेकिन दूसरी बात यह है कि लोग आज को पढ़ने लिए, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप गीता पढ़िए। लेकिन आप ये भी कन्फ्यूजन है कि लोग हज़ारों प्रकार के लोगों ने हज़ारों गीता लिखे, कोई कैसे गीता लिखा, कोई अपना व्यूज डाला हुआ है। इसीलिए वो गीता पढ़ के लोग कन्फ्यूज हो रहे, समझ नहीं पा रहे, भक्ति में नहीं आ पा रहे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब गीता लिखे, तो प्रभुपाद जी किसी ने पूछा, स्वामी जी इतने सारे भगवत्ता है तो आपने दोबारा क्यों लिखा, गीता क्यों लिखे? तो प्रभुपाद जी बोले सबने जो गीता लिखी है सबने अपना व्यूज डाला है, लेकिन मैं जो ये गीता लिखा हूँ, ये गीता जो है भगवान ने मुझे पर्सनली डिक्टेट किए हैं। इसका मतलब जो प्रभुपाद जी लिखा है वो किसने डिक्टेट किया है, भगवान ने किया है। इसीलिए वो गीता का नाम उन्होंने क्या रखा, भगवद गीता एज इट इज, यथारूप, कि जैसे भगवान ने डिक्टेट किया है वैसे है। इसलिए उसको पढ़ के आज लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। मेरे जो गीता थे उसको पढ़ के किसी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए शास्त्र में बताया गया है कि आज नहीं तो कल हमें जागरूक होना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में हम भक्त नहीं बढ़े हैं, भालू बन गए हैं। इस तरह हमारे एक संत है वो बोलते हैं कि वृंदावन में बहुत लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन किसके लिए आ रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए, यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए हम मंदिर गए थे, लेकिन भक्ति करने के लिए 1% लोग नहीं गए। इसीलिए बताया गया कलयुग में धर्म ही होगा, बहुत खूब लोग भक्ति करेंगे, लेकिन यस देखिए जो दुख में सुमरण करे, दुख में सुमरण करे सब, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे दुख काय को है। आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं, जब दुख आता है तो भगवान के चौखट पे जाते हैं, अपने घर पे बजाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सुख में भगवान का प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में दुख आता ही नहीं। इसलिए हम
सब दुनिया से जितने संसार में लोग हैं सबसे यही विनती करते हैं कि आप सुख में हो तो भगवान का स्मरण करो, ताकि दुख जीवन में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर दुख में स्मरण करने जाओगे, अगर पूरे जीवन आपने पढ़ाई नहीं की और एग्जाम टाइम अगर बैठोगे तो कभी भी आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे साल तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए हमें भक्ति जो है वो पार्ट टाइम नहीं है, भक्ति जो है वो फुल टाइम है। हमें सुबह शाम भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसे सैंडविच की तरह है, सुबह का समय भक्ति के लिए दीजिए, फिर दिन भर अपना कार्य करिए, ऑफिस जाइए, सब काम करिए, जब शाम को आते हैं तो उसमें भी जाकर पूजा पाठ करिए। इसलिए वैदिक कल्चर में क्या होता था, लोग सुबह भी पूजा पाठ करते थे, उठते ही भजन चला देते थे। आजकल तो लोग पता ही क्या चला रहे, फिर ऑफिस काम वगैरह करते थे, खेत वगैरह में काम कराते थे, फिर शाम को जब क्या करते थे, भगवान की चर्चाएँ करते थे। इसलिए उस समय के लोग हमसे लाखों गुना स्वस्थ थे, लाखों गुना सुखी थे जीवन में। और आज समाज हम देख रहे हैं, लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया लोगों ने। उल्लू बन गया सब, उल्लू रात को जाता है, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे एक मूवी आई थी, उसमें बता दो ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो लोगों को बहाना बना रहे हैं। जिसको सुधरना है ना वो सुधर जाएगा, जिसको नहीं सुधरना है वो कैसे भी करके ये सारी चीज़ें करेंगे। इसीलिए जैसी करनी वैसे भरनी। जो व्यक्ति जैसे बताया था कि जैसा गुरु वैसा चेला, अगर गुरु नकली है तो चेला भी नकली है। चेले को ऐसे गुरु चाहिए जो सारे लाइसेंस दे दे, इसलिए गुरु वो ऐसे गुरु पर जाता है तो गुरु को भी पैसा चाहिए, चेले का पैसा चाहिए। इसलिए गुरु क्या करते हैं, चेले को बोलते हैं कि हाँ जी जो करना करो, लेकिन दक्षिणा गुरु क्या करो, इस इसमें ईश्वर में जुड़ते रहो, दक्षिणा देते रहो, ताकि मेरा खाना पीना और बढ़िया लाइफ जो है ना ऐसा आराम चले। इसीलिए भगवान ने बोलते हैं ऐसे गुरुओं को कभी अंदर भी कर देते हैं, इसलिए वो बेचारे अंदर तकलीफ इस तरह। हमारे भगवान कृष्ण जेल में जन्म हुए और हमें इस संसार में जेल से निकालने के लिए, लेकिन जो गुरु है, सो कॉल्ड गुरु है, वो जन्म हुए इसी संसार में